गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? मस्त है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो आइए, अभी तक हमने क्लास 12 की पहली और दूसरी पोयम को पढ़ाया। जो हमारा पहला पोयम था माई मदर है 66 और दूसरी जो पोयम थी वो कौन सी थी? कीपिंग क्वाइट। क्लास 12 की मैंने 2 पोयम पढ़ाया और उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास 12 वाले बच्चे बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज जो पोयम लेकर हम आए हैं वो क्लास 10th की पहली पोयम, और उस पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ। ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी पोयम है बेटा, वैसे तो माना जाए सिंपल वे में और नेचर के लिए है और छोटी होती है, लेकिन ये जो पोयम है बहुत छोटी है। बट अगर यही हम क्लास 12 की बात करें, उसमें रोड साइड स्टैंड जो पोयम है भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है और में बहुत ज़्यादा पैराग्राफ दे दिया गया है, तो लॉन्ग पोयम। तो आइए, खैर कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए सभी लोग एकदम सच्चे दिल से। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आए और शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ अमेरिकन पोएट। कहाँ के कवि थे? अमेरिका, अमेरिकन। ही इज नोन फॉर राइटिंग सिंपल पोएम्स। कैसी उनकी पोएम है? सिंपल पोएम है अबाउट नेचर। इसके लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, एंड एवरीडे लाइफ, और प्रत्येक लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हैं ना? हर पोएम्स, हिज पोएम्स बेटा, उनकी जो कविताएं हैं ऑफन अक्सर कंटेन डीप मीनिंग्स। उसका जो मीनिंग होता है बहुत गहरा होता है। क्या होता है? बहुत गहरा होता है। यू कैन ऑल्सो इमेजिन कितना गहरा हो सकता है। एंड लाइफ लेसन, और जीवन के पाठ से जुड़ी होती है। इन द पोयम, इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी इंसिडेंट, छोटी सी जो घटना होती है इन अ नेचर, उस प्रकृति का, कैन चेंज अ पर्सन्स मूड, एक व्यक्ति के जीवन को, एक व्यक्ति के मस्तिष्क को बदल सकती है। अगर आप भी एक दिन ठान लें तो आप भी अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी, एक स्मॉल इंसिडेंट इंसान के मूड को, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकता है। द पोयम टीचर्स, हमें पढ़ाती है, सिखाती है दैट इवन लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड मेक आवर डे बेटर। एक छोटी सी इंसिडेंट, एक छोटा सा स्मॉल थिंग्स जो है वो बदल सकता है, क्या पूरे दिन को बचा भी सकता है खराब होने से। कहा कि आवर डे, हमारे दिन को क्या बना सकता है? बेहतर बना सकता है। ये तो रहा अबाउट द पोएट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अब हम जिसकी शुरुआत करने चल रहे हैं वो आपका पैराग्राफ है। आइए देखते हैं। एकदम ध्यान के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक ही बार में इस पोयम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छा दिखेगा, उम्मीद कर रहे हैं। दिया है, द वी क्रू, द वी क्रो, जिस तरह कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह कौवे ने क्या किया? शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिए। क्या गिरा दिए? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ की धूल। कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक धतूरे का पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री है। फिर से, द वी का मतलब तरीका, मैनर। जिस तरह से कौवे ने क्या कर दिया? चुक हिला दिया, डाउन ऑन मी, मुझ पर। क्या? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ के धूल। कहां से? फ्रॉम
अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। ये पैराग्राफ समझ में आया? कहा कि हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन माई हर्ट, जिसने क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, एंड और सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट ऑफ द डे, उस दिन का मैंने कुछ भाग बचा लिया खराब होने से। आई हैड रीयूज। समझ में आया? आइए अब फिर हम यहां पर बात करते हैं कि पॉइजनस है क्या। यहां पर जो हेमलॉक ट्री है बताया गया, हेमलॉक ट्री जो है बेटा, हेमलॉक ट्री दैट सिंबलाइज सैडनेस, किसको दिखा रहा है? सैडनेस को दिखा रहा है, एंड निगेटिविटी को दिखा रहा है। इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, एक छोटी सी उम्मीद इंसान को बरकरार रखती है, एक छोटी सी उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी इंसिडेंट जो होती है हमारे जीवन को बदल सकती है। इस पोयम से सिखाया जाता है हमें पॉजिटिव चलना चाहिए, नेगेटिव को नहीं सोचना चाहिए। आप एक दिन पढ़ते हैं मोटिवेट हो, दूसरे दिन बैठ जाते हैं, ऐसे थोड़ी चलने वाला है, ऐसे आप कभी नहीं चल पाएंगे। आइए देखते हैं। हमने अब वहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए आप सब, सबसे पहले हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम। अरे भाई, राइमिंग स्कीम क्या है? मिलते जुलते शब्द, पहली लाइन दूसरी लाइन से मिल रही है, तीसरी लाइन चौथी लाइन से मिल रही है, लास्ट पार्ट। वो कहते हैं ना कि अगर कभी हौसले टूटने लगे, इस बात को याद रखना, अगर कभी हौसले टूटने लगे इस बात को याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं बनते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में रोशनी, क्योंकि जुगनू किसी के मोहताज नहीं बनते। तो आप भी मोहताज मत बनिए, मेहनत करिए, मेहनत के बल पे आप अपने आप को कुछ हासिल करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। एग्जाम में हर साल पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइमिंग स्कीम क्या होता है। आइए देखते हैं। द वे अ क्रो, हाँ से सुनिएगा बेटा, एकदम एक ही वीडियो में पूरी समाप्त कर देंगे हम। वे अ क्रो, यहां लिखा गया क्रो, मी स्नो एंड ट्री। आप लोग मुझे बताइए कौन वर्ड किससे मिल रहा है। पहली लाइन देखिएगा, ये जो क्रो है बेटा, ये क्रो किससे मिल रहा है? स्नो से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है ना? यही राइमिंग स्कीम है बेटा, ये मिलते जुलते शब्द। तो हमारा जो पहला है मैंने उसको माना ए। अब सुनिए, मी वाली लाइन देखिए, मी और ट्री ये दोनों मिल रहे हैं, तो मी, हमने क्रो को ए पकड़ा, ये वाली लाइन ए हो गया राइमिंग स्कीम इसका। दूसरे का क्या हो गया? मी, ये बी पकड़ा। और यहां पर देखिए स्नो, ये पहली लाइन मिल रही है, देखिए क्रो एंड स्नो, तो ये भी क्या होगा? ए होगा। और फिर जो हमारी चौथी लाइन है बेटा, वो किससे मिल रही है? बोलिए, दूसरी वाली से। यहाँ मी और ट्री दोनों मिल रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? बी। मीन्स जो पहले पैराग्राफ का हमारा राइमिंग स्कीम बना वो क्या बना? ए बी। समझ में आया? अगर समझ में आया यार तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, तो राइमिंग स्कीम जो पहले का निकल गया बेटा, वो ए बी और ए बी निकला, पहला पैराग्राफ। समझ पाए? दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। हैज गिवन माई हर्ट, देखो हर्ट, अब बी तक तो ले लिया था, अब यहां जो टी हर्ट, ये मिला शी, क्या मिला? शी। और देखिए चेंज ऑफ मूड एंड पार्ट पीरियड। अब सुनिए, सी और देखिए पहले में पार्ट हो गया, इसी वाला किससे मिल रहा है? देखिए हर्ट से पार्ट मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो पहले हमने क्या किया? सी, कोई दिक्कत?
पार्ट सी हो गया, हमने मोड को डी पकड़ा, डी, और फिर क्या किया, फिर देखिए पार्ट है ये सी हो गया, और फिर यहां पर यूडी ये डी, जो लाइन जिससे मिली हमने उसको बना दिया। फिर से देख लीजिएगा, हर्ट और पार्ट और मूड और यूड ये मिल रहे हैं, तो यहां पर सी डी, तो आपका जो राइमिंग स्कीम निकल के आया वो क्या निकला, सी डी, ये राइमिंग स्कीम हो गया बेटा, यहां पर लिखा गया है। मीन्स द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज ए बी सी डी। यही हुआ राइमिंग स्कीम, है समझ में? बिल्कुल आ जाना चाहिए बेटा। आइए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे चलिए देखते हैं। दिया है कि हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। कौन है यार, बताओ? अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया कौन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत अच्छा आपने बताया, समझ में आ जाना चाहिए एक ही बार में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा है कि व्हाट शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द ट्री। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। कौन? कबूतर? पिजन? नहीं जी, कौन था? बोलो। क्रो था। ठीक, कहा कि फ्रॉम विच ट्री डिड डस्ट ऑफ स्नो फॉल। बताइए किस ट्री से गिरा? बनियान ट्री, मैंगो ट्री, हेमलॉक ट्री, नीम ट्री, हेमलॉक ट्री। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What fell on the poets? भाई कवि के ऊपर क्या गिरा? वर्षा की बूंदें तो नहीं गिरी? बोलिए भाई, कि वर्षा की बूंदें थी? नहीं सर। फिर तब डस्ट ऑफ स्नो। बहुत सही, ये पत्ती तो फूल गिरे नहीं। ठीक, डस्ट ऑफ स्नो ही गिरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज डस्ट इन डस्ट ऑफ स्नो। इसमें देखिएगा, अभी हम एक फिगर ऑफ स्पीच पे ही एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम पोएम में जितना रहता है नॉर्मल में बता दे रहा हूँ, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, ओनली इस पर बात की जाएगी, तो ओनली फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाएगी। व्हाट इट? आइए देखते हैं। कहा कि बताइए इसमें क्या है फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर बेटा एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन क्या होता है सर? अरे भाई, एलिट्रेशन यह है कि एलिट्रेशन देखिएगा इन द पोएम, इस पोएम में देखिए हैज गिवन माई हर्ट, एच यहाँ पर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए रिपीटेशन ऑफ द एच साउंड। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में सेव्ड कम, यही रिपीटेशन है, यही क्या है? रिपीटेशन है। और आगे फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फेल ऑन द पोएट। ये तो हो गया बेटा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स, क्या बदल दिया उसका? बोलिए, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या? हाँ, घर बदल दिया? नहीं, फिर मोड बदल दिया। ठीक, छठा क्वेश्चन है कि द पोएम सो दैट, वो क्या दिखाता है पोएम? नेचर कैन चेंज आवर मोड। वेरी गुड बेटा। व्हाट हैड द पोएट बीन फीलिंग बिफोर द इंसिडेंट। मैंने 6 क्वेश्चन को कराया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कमेंट में आप आंसर भेजेंगे, ये आपकी लायबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे बताएंगे। बताएंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल। चीज को याद रखिएगा, लापरवाही नहीं चलेगी। अगर पढ़ना है और अच्छे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लाना है, उम्मीद के साथ पढ़िए, लगे रहिए मेरे साथ। 7वां क्वेश्चन जो दिया है, इसके बाद 8वां और 9वां क्वेश्चन। हाँ चलिए 10वां में पूछ ही लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, सारे क्वेश्चन बताया, लेकिन इसको आप लोग ही बता दीजिए 10वां में क्या होना चाहिए। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। अभी जस्ट बताओ, क्या देख रहे हो यार, बोलो। ये भी नहीं, हाँ सही बोलो बेटा, बोलो क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कमेंट में आप बताएंगे, मैं भी नहीं बताने वाला। बोलिए क्या हो सकता है इसमें? आप लोग नहीं बता रहे हो, बड़े आलसी हो। क्या होना चाहिए? अभी जस्ट मैंने बताया
वो क्या हो सकता है? ए बी सी डी हो सकता है, या ए बी बी ए हो सकता है, या फिर ए बी यहाँ दिया है ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन यार, सीधा सीधा देख लो, अभी मैंने बताया, है विश्वास है, यहाँ पर देख लो। चलो आ जाओ, देखो यहाँ क्या लिखा गया है, यही है ना, ए बी सी डी, समझ में आया? कौन सा ऑप्शन है? दूसरा बी, बी इज करेक्ट हो गया। बाकी इधर 11वां और 12वां, 13वां क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। बाकी इधर सेंट्रल आइडिया है, आप लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे और इसके जवाब का इंतजार रहेगा। आप लोग ज़रूर का जवाब देंगे कमेंट में, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना इनफ है।